गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बजे हैं 10 और मैं निकल गया हूँ वापस पुणे से बॉम्बे के लिए। कोशिश करूँगा ब्लॉग ये रेपिटेटिव ना हो और बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं इस नए सफ़र की। और सफ़र नया हमेशा मुझे लगता है क्योंकि हाईवे जो इतना प्यारा है। हिंजवाड़ी से जब आप आते हैं तो ऐसे आपको हाईवे ज्वाइन करना पड़ता है और गाड़ी मेरी बंद हो गई है, सो आई हैव टू रीस्टार्ट फर्स्ट गियर में। चलिए बस ये सड़क अब सीधा जाएगी और आगे जाके लेफ्ट मुड़ेगी और बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे की शुरुआत। एक चीज़ जो मैं आपको इस बार दिखाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको खाने पीने की ऑप्शंस काफ़ी मिल जाती हैं। मैकडॉनल्ड्स से लेके और फिर एक नया फूड कोर्ट डेवलप हुआ है अभी, अगर आप पुणे से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ ब्राइट नोट। बॉम्बे टू पुणे तो मैंने आपको टनल्स काउंट करी थी और अभी सिंस वी आर गोइंग बैक फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे तो अपार्ट फ्रॉम द ईटरीज दैट वी गेट, हम लोग एक बार फिर देखते हैं कि पुणे से बॉम्बे जब जाते हैं तो टनल्स कितनी आती हैं। टोल जो है वो वही रहेगा 270 रुपये का, जो हम पहले टोल पे करेंगे और सेकंड टोल पे उसी की हम रिसीट दिखाएंगे तो वो चल जाता है। सो बॉम्बे टू पुणे हो या पुणे टू बॉम्बे, आपका टोल जो है वो 270 रुपये का ही रहता है। और बट हाँ, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। ये सीधी सड़क ओल्ड गोवा रोड की तरफ जाएगी और ये मुंबई टोल एक्सप्रेसवे हम लोग लेफ्ट ले लेंगे और ये आपकी टोल रोड शुरू होगी पुणे टू मुंबई। ये जो ग्रे बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ये आई थिंक दिस इज़ द कैंपस एरिया फॉर सिम्बायोसिस। ये मेन सिम्बायोसिस नहीं है बट इट इज़ अ डिवीजन सिम्बायोसिस की यहाँ पर। ये स्किल्स एंड आई थिंक डेवलपमेंट लिखा है, पता नहीं क्या है, बट दिस इज ऑल सिम्बायोसिस। दिस ग्रे बिल्डिंग जो है, वंडरफुल कैंपस बिल्कुल हाईवे से लगता हुआ। ये देखिए, स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस। ये देखिए लोधा की बिल्डिंग्स हैं। लोग धीरे धीरे रिहाइश यहाँ शुरू हो गई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। और ये प्यारा सा हमारा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। अब देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल सड़क जो है वो पहाड़ के नीचे जाके ख़त्म हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। द माउंटेन इज़ ऑन योर राइट हैंड साइड। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि माउंटेन आपकी राइट पे हो जाएगा और आप स्ट्रेट निकल जाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। ये पहाड़ जो अभी इतने सूखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हरियाली है नहीं। मानसून्स के अंदर ये इतने हरे होते हैं और वो जो वेट ग्रीन होता है ना, जब नई नई बारिश पड़ती है और ऊपर आपको धुंध, मतलब इन पहाड़ों की चोटियाँ दिखती ही नहीं है, इतनी धुंध होती है। एक अलग ही टाइप का मज़ा है यार। बट हाईवे बिल्कुल साफ और सड़कें उतनी ही स्मूथ। यू गेट द प्लेजर टू ड्राइव ऑन द इंडियन रोड्स। और ये पहला टोल जहाँ पे हम लोग 270 रुपये देंगे और जैसा मैंने पहले बोला यही स्लिप आप सेकंड टोल पे दिखा के यू कैन गो थ्रू। और ये नीली शिवनेरी की बसेस पुणे टू बॉम्बे, यानी स्वारगेट से दादर। और ये एसी बसेस हैं ब्लू, और जो वाइट बसेस हैं वो नॉन एसी बसेस रहेंगी। सो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बसेस हैं और हम ये तलेगांव वाले टोल पर। मुंबई यहाँ से दिखा रहा है कुछ 116 किलोमीटर और देयर इज़ अ स्मॉल लेफ्ट डाइवर्जन। अगर आप उस डाइवर्जन में जाएंगे तो सामने आपको दिखेगा मैकडॉनल्ड्स। ये सामने मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड और ये सड़क अंदर की तरफ सीधा मैकडॉनल्ड्स ले जाएगी। वो रहा सामने।
कोविड के टाइम पे हम लोग कई बार मेरा यहाँ आना होता था, बट ये मैकडॉनल्ड्स ऑलमोस्ट बंद ही रहता था। ब्रेकफास्ट मेन्यू का मैं फ़ैन हूँ मैकडॉनल्ड्स के। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये लंबे और ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों के बीच में सामने आ गई है आपकी पहली टनल, अगर आप पुणे से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं तो। और इस छोटी सी पहली टनल में आपका स्वागत है। टनल का नाम कामशेट 2 बोगदा। क्या बात है। और बाहर निकलते ही फिर वही बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़, और तकरीबन आई गेस 30 सेकंड ड्राइव करने के बाद ये आ जाएगी आपकी टनल नंबर 2 कामशेट 1 बोगदा। एंड आई थिंक ये काफ़ी लंबी टनल है। एंड हियर वी गो। ऊपर स्पीडोमीटर लगा हुआ था, 63 की मेरी स्पीड थी किलोमीटर्स पर आवर। और देखिए टनल्स बनना एक चीज़ है, लेकिन यू नो इट इज़ वेल लिट। उससे क्या है, ड्राइविंग में कोई इशू नहीं होता। यू शुड नॉट चेंज योर लेन्स अगर आप टनल में हैं तो। और स्पीड जो है वो अपनी आप कम रखिए, और पार्किंग लाइट्स आप अपनी ऑन रखिए। इनफैक्ट पार्किंग लाइट्स ही क्यों, मेरे हिसाब से तो आपको अपनी हेडलाइट्स भी ऑन कर लेनी चाहिए। और ये टनल खत्म, बैक टू नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हाईवे पे चलने से पहले एक तो टायर प्रेशर्स अपने देख लीजिए। मेरे हिसाब से 32 होना चाहिए, बाकी कुछ लोग 30 भी रखते हैं, विच इज़ ओके। और टायर्स आपके ठीक होने चाहिए, बिकॉज यू नो कई बार आप बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं तो टायर्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्पीड मेरे हिसाब से 80 और 100 के बीच में, बट लोग हो सकता है मजाक उड़ाएंगे, यार क्या बात कर रहा है यार, हाईवेज के ऊपर 100, हम तो 140 तक खींचते हैं। साहब खींचने को तो आप कितना भी खींच लेंगे, लेकिन जब ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड आपकी उतनी हो कि गाड़ी रुक सके टाइम। बस ये 3 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। दैट इज़ इट। सो लोनावला और खंडाला बस 1 किलोमीटर दूर रह गए। आप देखिए मैंने कुछ 10:15 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास शुरू करा था, और ये सामने रोड आ गई है। अगर आप नीचे उतर जाते हैं तो लोनावला, खंडाला, और अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप मुंबई। जैसे मेरे मुंह से बॉम्बे निकलता है, बड़े कमेंट्स आते हैं, नो इट इज़ मुंबई। बॉम्बे नहीं है, इट इज़ मुंबई। ये घाट जो है वो शुरू हो गए हैं, तो आपको वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे, और आई गेस इन्हीं पहाड़ों में कहीं टाइगर पॉइंट है लोनावला का। और ये हम तीसरी टनल की तरफ बढ़ते हुए, सामने आपको दिख गई है टनल। इट्स अ हॉरर, अगर यहाँ पे आपका टायर पंचर हो जाए तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। ये है आपकी टनल नंबर 3। लोनावला क्रॉस करने के तकरीबन ये 2 किलोमीटर बाद आती है, 2 से 3 किलोमीटर होंगे मेरे ख्याल से। और बारिशों में यहाँ से पानी झरने की तरह बह रहा होता है। स्टैंड अलोन रॉक है, इसलिए सारा इसको नेट से कवर कर रखा है, ताकि पत्थर गिरेगा तो वो सड़क पर नहीं आएगा। टनल 500 मीटर्स अहेड, और ये रहेगी आपकी टनल नंबर 4। ये स्टेप्स बना रखे हैं, पता नहीं ये यहाँ से ऊपर चढ़ के जा सकते हैं ऑब्वियसली, हाँ मेरे हिसाब से तो, बट सच अ लवली व्यू।
आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, या तो संडे है, लोग पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं, बट मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है। और ये देखिए आप, ये नीचे आप देखेंगे तो छोटे छोटे गांव हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी कह सकते हैं, और बहुत ही सुंदर। अब सामने हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, विल हैव दैट फूड कोर्ट। एक तो पुराना है यहाँ पर, उसमें भी शायद कुछ शॉप्स अभी खुली हुई हैं, बट एक नया बनाया है इन्होंने यहाँ, विच इज़ अमेजिंग। और आपकी जर्मन बेकरी से लेके और मैकडॉनल्ड्स, KFC सब कुछ है वहाँ पर। कोल्ड कॉफ़ी पीने का टाइम, तो शायद गाड़ी अब वहीं रुकेगी। सो ये हम लोग साइड रोड पर आ गए हैं। पेट्रोल पंप है यहाँ पर, और आई एम श्योर बॉम्बे वालों के लिए तो कुछ नया है नहीं। पेट्रोल भरवा लेता हूँ मैं पहले। पहुँच गया हूँ ड्राइव थ्रू, टाइम फॉर सम कॉफ़ी। सो बस एक कोल्ड कॉफ़ी उठा लिया मैंने, और जैसे ही आप इस फूड कोर्ट से आगे चलेंगे तो आधे किलोमीटर पर ही आपको टोल नंबर 2 दिखेगा। तो हमें इस टोल पर क्या करना है, जो टोल नंबर 1 से मैंने ये 270 रुपये की पर्ची ली थी, 270 की, वही मैंने इनको देनी है, एंड आई पास थ्रू, आई ड्राइव थ्रू दिस। लाइन लंबी है, भीड़ है, मैंने पहले ही बोला था टोल पे टाइम लगेगा, व्हाट टू डू। और ये दूसरा टोल ख़त्म होने के बाद हाईवे पे कुछ कंस्ट्रक्शन, इनफैक्ट अब ये टोल रोड ही ख़त्म हो जाएगी और हम लोग पनवेल में घुसेंगे। बॉम्बे से पुणे जब आप जाएंगे तो पहला टोल क्रॉस करने के बाद, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको एक होर्डिंग दिखाया था जो पिछले 4 साल से है, जीप कंपस का। उसी की कॉपी करी है ये सफारी का जो होर्डिंग बनाया है ये। और ये जो है आपका 5वीं टनल जो है वो 1 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन सामने मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। दीज आर ऑल इनोवेटिव आइडियाज़ और बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ये सफारी का ऐड भी मुझे आई एम लाइकिंग इट, बिकॉज पहाड़ के ऊपर, और इट इज़ अ ह्यूज जाइंट होर्डिंग। और ये टनल में हम लोग, दिस इज टनल नंबर 5, माडप। छोटी सी टनल है। बूम, खत्म। सो पनवेल यहाँ से 13 किलोमीटर, बेलापुर 27 और थाने 54 किलोमीटर। सो ये 6ठी टनल मेरे ब्लॉग ख़त्म होने के बाद अगर मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर देता तो भाटन लिखा हुआ इस पर भी। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो शायद कोई मराठी दे पाएगा, क्या है मेरे मराठी भाइयों, कुछ बताइए, ये भाटन ही है या इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है? BHATAN। लवली टनल, ये देखिए आप। सिर्फ अपनी रो में रहिए, स्पीड मेरे हिसाब से 60-70 से ऊपर मत रखिए, और अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन कर लीजिए प्लीज़, और हो सके तो अपनी हेडलाइट्स भी। इंडीड आप टनल्स में से निकले, और अगर इतनी ग्लोरीफाइड टनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइटनिंग इतनी अच्छी तरीके से कर रखी है कि ऐसा डर नहीं लगता कि टनल में घुसे, यार अंदर तो लाइट्स ही नहीं है। सो बहुत ही अच्छा। मज़ा आ गया साहब। ये आ गई आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी कैंपस, देखिए साहब कितना बड़ा है अमेठी। सो ये बस हम पनवेल में एंट्री ले रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू पुट इन इनटू दिस व्लॉग, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये। और वैसे भी आगे अब थाने आ जाएगा, वाशी आ जाएगा, खारघर है, ये सब। सो
बस यही दिखाना था मुझे आपको, द ब्यूटी ऑफ पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। और चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।